नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज फिर एक बार हमारे YouTube चैनल पे। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। चलिए आज फिर लाए हैं आपके लिए 40 क्वेश्चन का सेट। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में विश्व का पहला गणतंत्र कहाँ स्थापित था? तो आपका आंसर हो जाएगा ए, वैशाली में। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चीनी यात्री हेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा डी, नालंदा। चलिए आगे देखते हैं। तीसरा, जिस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है? आपका आंसर हो जाएगा सी, विशाखदत्त में। चौथा क्वेश्चन, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है? आपका आंसर हो जाएगा सी, इंडिका। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। तृतीय वैद्य संगीत कहाँ संपन्न हुई? तो आपका आंसर हो जाएगा बी, पाटलिपुत्रा में। चलिए छठा क्वेश्चन देखते हैं। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चुनाव किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा सी, उदयन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणी में विभाजित किया? तो आपका आंसर हो जाएगा डी। चलिए 10वां क्वेश्चन देखते हैं। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, अंगुत्तर निकाय में। चलिए 11वां क्वेश्चन। अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अर्थ है? तो आपका आंसर हो जाएगा सी, जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि। क्वेश्चन नंबर 12। हड़प्पा में कहाँ एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है? आपका आंसर हो जाएगा ए, धौलावीरा। चलिए अगला देखते हैं। जब उसने राजस्व प्राप्त किया तो आज शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। अल-बेरूनी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा? तो आपका आंसर हो जाएगा सी, अलाउद्दीन। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। मुगल प्रशासन में मदद-ए-मास क्या था? तो आपका आंसर हो जाएगा बी, विद्वानों की दी जाने वाली करमुक्त भूमि। चलिए अगला देखते हैं। सल्तनत काल में भूराजसभा का सर्वोच्च अधिकारी कौन था? तो आपका आंसर हो जाएगा ए, चौधरी। चलिए अगला देखते हैं। लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा सी, जयप्रकाश नारायण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्रवणकोर में कांग्रेस ने श्रवणकोर राज्य के जिस दीवान को स्वेच्छाचारी सरकार के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था वो थे? तो आपका आंसर हो जाएगा ए, सीपी रामास्वामी अय्यर। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1937 का अधिवेशन यहाँ हुआ। आपका आंसर हो जाएगा बी, फैजपुर में। चलिए देखते हैं। 20वां झंडा गीत किसने लिखा? तो आपका आंसर हो जाएगा डी, श्यामलाल गुप्त पार्षद द्वारा। चलिए अगला देखते हैं। किसने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूँगा? तो आपका आंसर हो जाएगा डी, बाल गंगाधर तिलक। अगला देखते हैं। किस घटना के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया? तो आपका आंसर हो जाएगा बी, चौरी चौरा कांड के बाद। विश्व में शांति और आपसी सहयोग स्थापित करने के लिए नेहरू जी ने कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया? इसमें आपका आंसर हो जाएगा बी, पंचशील सिद्धांत प्रस्तुत किए थे। 24वां सर्वोदय शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो आपका आंसर हो जाएगा ए, महात्मा गांधी जी ने। पूना समझौता का उद्देश्य था? आपका आंसर हो जाएगा बी, दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व। क्वेश्चन में 1926 की जगह 1927 होगा। 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था? आपका आंसर हो जाएगा डी, भारतीय। 18वीं शताब्दी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण था? तो आपका आंसर हो जाएगा सी, अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को 1947 में सत्ता हस्तांतरण किए जाने के समय कांग्रेस अध्यक्ष थे? तो आपका आंसर हो जाएगा बंगाल 1905 में विभाजित हुआ, जिसके विरोध के फलस्वरूप यह दोबारा विभाजित हुआ। आपका आंसर हो जाएगा सी, 1911 में। निम्नलिखित में से एक ने युद्ध के समय भारत की रक्षा के
कानून के प्रावधानों को, जिसे 1915 में पंजाब में गद्दर के विरुद्ध इस्तेमाल किया गया था, शांति के समय भी जारी रखना चाहा था? तो आपका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, अमृतसर के जलियांवाला बाग में भीड़ का दमन हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा बी, 13 अप्रैल 1919 को। 32वां क्वेश्चन, लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की असफलता इनकी छत्रछाया में हुआ था? तो आपका आंसर होगा सी, इरविन गांधी समझौता। अगला है, सन 1932 में निम्नलिखित में से एक आदेश पारित करके अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। यह आदेश था? आपका आंसर हो जाएगा डी, वायसराय का विशेष आदेश। चलिए अगला, स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी मित्र थे? तो आपका आंसर हो जाएगा सी, रेव रेड चार्ली एंड्रोज। अगला है, प्रथम भारतीय जिन्होंने स्वतंत्र भारत में गवर्नर जनरल का पद धारण किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा बी, सी राजगोपाल। अगला देखते हैं, अगला है, इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक अप्रैल 1947 में निम्नलिखित सदस्यों में से एक भारत के नाजीवाद, फासीवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रूख के कारण जापान के विरुद्ध गोरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सफल रहे थे? तो आपका आंसर हो जाएगा डी, जवाहरलाल नेहरू। अगला है, महात्मा गांधी का मानना था कि द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदार का मतलब निम्नलिखित सिद्धांत का उल्लंघन होगा? तो आपका आंसर हो जाएगा डी, अहिंसा। अगला है, सन 1935 के विधेयक के तहत गठित संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे, जिसके परिणाम स्वरूप भारत शासन अधिनियम 1935 पारित हुआ? तो आपका आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला देखते हैं, 1906 में लॉर्ड मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की? तो आपका आंसर हो जाएगा ए, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की। चलिए 40वां देखते हैं, नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांत स्वीकार किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा बी, 1853 में।